हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज 26 नवंबर है और आज संविधान दिवस है। तो दोस्तों, संविधान दिवस के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, तो उन संस्कारों को भी संवैधानिक अधिकार दिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा संस्कार किस संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की। तो दोस्तों, गर्भाधान जीवन के 7 अधिकारों की शुरुआत होती है। गर्भाधान संस्कार यानी कि जीवन की शुरुआत गर्भाधान के 7 व्यक्ति के लिंग और स्वास्थ्य की रूपरेखा का निर्धारण हो जाता है। संविधान के दायरे में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के अनुसार बालिग महिला को गर्भधारण और संतानोत्पत्ति का अधिकार प्राप्त है। मतलब कि संतान उत्पन्न करने का उसको अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं। दूसरा संस्कार है पुंसवन। इस गर्भस्थ जीवन की रक्षा और समानता का अधिकार भी यह हमें देता है। पुंसवन संस्कार यानी कि गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की कामना संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन की सुरक्षा का अधिकार है। भारतीय न्याय संहिता में भ्रूण हत्या अपराध है और लैंगिक समानता के लिए गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण और अवैध गर्भपात पर कानून के अनुसार रोक है। इस प्रकार से गर्भ में पल रहे बच्चे को एक संवैधानिक सुरक्षा दी जाती है। आगे देखते हैं। अगला है सीमेंतोनियन गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य अधिकार। मतलब कि सीमंतोनियन संस्कार यानी कि गर्भवती स्त्री सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार है। नए श्रम कानूनों में गर्भवती के लिए निजी क्षेत्र में भी मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया जाता है। मतलब कि सरकारी के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी जब महिला गर्भवती हो जाती है तो उसके लिए मैटरनिटी लीव दी जाती है। तो इस प्रकार से उनको संवैधानिक अधिकार मिलता है, यानी कि एक सुरक्षा मिलती है। अब हम बात करते हैं जातकर्म। जन्म के साथ मिलने वाले अधिकार। जातकर्म संस्कार यानी कि नवजात का स्वागत। बच्चों को जन्म के साथ नागरिक के तौर पर संवैधानिक अधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 39F के अनुसार बच्चों की सुरक्षा और सम्यक विकास के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए आंगनबाड़ी में जितने भी काम होते हैं वह सब इसी के लिए किए जाते हैं कि आपको गर्भधारण, आपको जब आपकी डिलीवरी होती है, जब प्रसव होना होता है तो आपको आंगनबाड़ी के द्वारा एम्बुलेंस से ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद घर पर छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद भी आपकी जो पोषण संबंधित सामग्री है सब आपको आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से मिलता है। तो इस प्रकार से संवैधानिक सुरक्षा आपको, संवैधानिक अधिकार आपको दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नामकरण। पहचान और नागरिकता का अधिकार भी संविधान हमें देता है। नामकरण संस्कार यानी पहचान प्राप्त करना। अनुच्छेद 5 के अनुसार जन्म के साथ ही बच्चों को नागरिकता मिल जाती है। पहचान व गरिमापूर्ण अस्तित्व के अधिकार के लिए बच्चे आधार कार्ड, पैन कार्ड व पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। मतलब कि जब बच्चा जन्म ले लेता है तब वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और जैसे कि उसको बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसको एक संवैधानिक अधिकार मिल जाता है। तो यह आर्टिकल 5 के अनुसार उसको अधिकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं निष्क्रमण यानी कि आने जाने और स्वतंत्रता का सभी को हक है। मतलब कि निष्क्रमण संस्कार मतलब यानी शिशु और सभी का घर से बाहर आना। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार बच्चों समेत सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से पूरे देश में कहीं भी आवागमन और व्यवसाय करने का अधिकार मिलता है। मतलब कि जो बच्चा हो जाता है और उसका पूरा परिवार आर्टिकल 19(1) के अनुसार इस देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन कर सकता है बिना कोई रोक-टोक के। मतलब कि वह घूमने के लिए स्वतंत्र है। आगे बात करते हैं अन्नप्राशन। मतलब कि पोषण और भोजन के अधिकार की गारंटी। संविधान हमें अन्नप्राशन संस्कार भी यानी कि पहला अन्न ग्रहण करना साल 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित होने के बाद लोगों को भोजन का अधिकार हासिल है। स्वस्थ पोषण के लिए अनुच्छेद 47 में भी यह प्रावधान किया गया है। मतलब कि आपको पोषण की भी सुरक्षा संविधान दे देता है। आगे बात करते हैं चूड़ाकर्म यानी कि स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार सभी का। मतलब कि चूड़ाक्रम संस्कार यानी शुद्धि और नई शुरुआत का कर्म। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों और सभी नागरिकों को जन्म के बाद स्वच्छ और अच्छे पर्यावरण में जीवन जीने का अधिकार हासिल है। ऐसा नहीं है कि किसी को गंदे वातावरण में रहने के लिए कोई भी विवश करता है तो उसे आर्टिकल 21 के तहत उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको सजा मिल सकती है। 9वां संस्कार है कर्ण भेद, शिक्षा और ज्ञान का मौलिक अधिकार।
कर्ण भेद यानी बौद्धिक विकास का आरंभ 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21 ए से 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 51 ए का में बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों के कर्तव्य तय किए गए हैं कि उनके पेरेंट्स यानी कि माता-पिता की क्या कर्तव्य हैं बच्चे के प्रति। अगली बात करते हैं उपनयन संस्कार की, मतलब कि शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर का हक भी हमको संविधान देता है। उपनयन संस्कार यानी कि गुरु से दीक्षा 7वीं अनुसूची के अनुसार शिक्षा का विषय संवर्ती सूची में है। प्राथमिक शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए राज्य व केंद्रीय स्तर पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था की गई है ताकि उनको शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर प्राप्त हो सकें। आगे है वेदारंभ यानी कि अभिव्यक्ति व वैज्ञानिक दृष्टि का हक। वेदारंभ संस्कार यानी ज्ञान और अध्ययन अनुच्छेद 19 एक का में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए ज्ञानार्जन की संवैधानिक अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी मतलब कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी जाती है, मतलब कि आपकी जो सोच, आपकी विचार हैं, वह आप व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 51 ए एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी मौलिक कर्तव्य निर्धारित है, मतलब कि आप वैज्ञानिक दृष्टि से भी सोच सकते हैं और अपना कार्य भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपको अभिव्यक्ति और वैज्ञानिक दृष्टि का भी हक मिलता है। आगे हम बात करते हैं समावर्तन। ये समावर्तन यानी कि परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी। समावर्तन संस्कार यानी परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी अनुच्छेद 301 के तहत घर गृहस्थी चलाने के लिए लोगों को व्यापार, वाणिज्य और संपत्ति के अधिकार हासिल हैं। अनुच्छेद 25 से 28 में लोगों को धर्म, विचार, आस्था और मत की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। अगला बात करते हैं विवाह संस्कार, समानता सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधान। विवाह संस्कार यानी समानता व साझेदारी। विवाह के बाद महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुसार संसद से अनेक कानून बनाए गए हैं। विवाह के बाद भी स्त्री पुरुष की समानता सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 14 और 15 में प्रावधान किया गया है। तो विवाह संस्कार में भी समानता और सुरक्षा के संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं वानप्रस्थ संस्कार यानी कि न्याय और राष्ट्रीय कर्तव्य की जिम्मेदारी। मतलब कि वानप्रस्थ संस्कार यानी सेवा व आत्म नियंत्रण। संविधान की प्रस्तावना को सफल बनाने के लिए सरकार के साथ नागरिकों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। 15वां संस्कार बताया है संन्यास यानी कि विचार, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। संन्यास संस्कार यानी आस्था, विचार के साथ त्याग की ओर बढ़ना। अनुच्छेद 19 एक में अभिव्यक्ति और समूह में चर्चा करने का आपको अधिकार दिया है। प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों में प्रावधान है। मतलब कि आपको अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। उसमें बताया है कि आपका मौलिक कर्तव्य है कि आपको पर्यावरण को बचाना चाहिए। पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। अगला और लास्ट आपका जो संस्कार है उसका नाम है अंत्येष्टि। मतलब कि मृत्यु में भी गरिमा और अधिकार का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो अंत्येष्टि संस्कार यानी मृत्यु में भी गरिमा यानी अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार देता है। वसीयत या अन्य कानूनों के अनुसार मृत्यु के पहले या मृत्यु के बाद धन संपत्ति परिवारजनों में बांटने या दान देने का अधिकार आपको दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से 16 संस्कारों को संवैधानिक अधिकार भी दिए गए हैं, जिसको मैंने आज आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आपको स्पष्ट समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसकेबी को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और यह वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।